कि अचानक से नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली वाला माहौल है, नीतीश कुमार का जो प्रो भाजपा कहे जाते हैं उन लोगों को छोड़ करके जाना मिलने, और इन सारी बातों के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि कांग्रेस भी अब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार के वहां पहुंचते ही और बातचीत होते कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो नाराजगी उनकी थी वो भीतर ही भीतर गुब्बार बन रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरे काहे आप टेंशन ले रहे हैं, ये सब तो होते रहता है, आप और हम ठीक है तो सब ठीक है। मनमोहन सिंह के आवास पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये लास्ट महाभारत है। जी हाँ, हम हर रोज आपको महाभारत दिखाते हैं। बिहार की राजनीति की सियासत वाली खबरें हर रोज आपके सामने लाते हैं, लेकिन आज का दिन काफी खास है। आज लास्ट महाभारत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज अंतिम दिन की यात्रा दिल्ली में है। वो आज यात्रा समाप्त करके देर शाम बिहार लौट सकते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सियासत से जुड़ी हुई तमाम खबरों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे हैं तो दिल्ली की भी बेचैनी बढ़ी हुई है। सर्द भरी मौसम में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उधर बिहार में आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा पूरी तरह से अब पूरे बिहार लेवल पे आंदोलन चल रहा है। लेकिन हम आज आपको ये बताने आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आज दिन भर का कार्यक्रम है, जो कल दिन भर का कार्यक्रम था, उसके क्या मायने क्या है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक्टिव मोड में, अभी सीतामढ़ी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर भी फिर से बड़ा हमला कर दिया है। लेकिन क्या ये हमला कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होनी है, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो। तो इसीलिए इंटरनल इनपुट मिलते ही मोदी की बेचैनी बढ़ी। नीतीश को भेजा मैसेज, आज की मीटिंग में फुल एंड फाइनल। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बाबा एकाएक दिल्ली यात्रा और अकेले में कुछ लोगों से मुलाकात करना, फिर जेपी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर क्या माजरा क्या है। जब रामायण की चर्चा होती है, तुलसीदास की चर्चा होती है, तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है कि सबही नचावत राम गोसाई जी। देखिए, बिहार के राजनीति में आप ककहरा भी अगर पढ़ेंगे ना, तो आप बिना नीतीश कुमार के कोई भी ककहरा नहीं पढ़ सकते हैं। और नीतीश कुमार के बिहार वाले एंगल पर जरा सा भी आप कहीं उनको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार आपको छोड़ने वाले में से नहीं है। ये परिस्थितियां जो हैं कई तरफ इशारा कर रही हैं। पहली परिस्थिति ये कि इतना सब कुछ होने के बाद नरेंद्र मोदी की चुप्पी है। आपने सुना है क्या कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से बातचीत किया हो? नरेंद्र मोदी ने कहा कि अरे काहे आप टेंशन ले रहे हैं, ये सब तो होते रहता है, आप और हम ठीक है तो सब ठीक है। आप अक्सर देखे होइएगा कि घर परिवार में भी इस तरह की बातें होती हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर नाराज हो जाता है या कुछ उसके बाद से किसी को हर्ट होता है तो बाकी के लोग समझा बुझा करके उसको ठीक कर देते हैं। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उस स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा होगा ना कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पूर्व प्रस्तावित तो थी नहीं। जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले थे उस दिन भी हमने बताया था कि ये यात्रा अब तक एक ही दिन की प्रस्तावित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यात्रा का शेड्यूल बढ़ेगा, विस्तारित होगा। और ये भी आपको देखने को मिला। संजय झा और ललन सिंह उनके साथ नहीं है। हमने रात के 12 बजे जब जैसे ही सूचना हमें मिली संपादक नवल मिश्रा जी के माध्यम से, तो वैसे ही हमने सबसे पहली खबर ये किया कि नीतीश कुमार बिना किसी के साथ अकेले मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचे। मनमोहन सिंह से नहीं, उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। मनमोहन सिंह तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। और ये पहले से प्रस्तावित था कि नीतीश कुमार जब वहां जाएंगे तो कांग्रेस के नेता वहां मौजूद होंगे। और ये परिस्थितियां भी बनी। हालांकि चेहरा किसी का, फोटो किसी का साथ में नहीं आया है, लेकिन मनमोहन सिंह के आवास पर कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद नीतीश कुमार के जाने से पहले आपको याद होगा मैंने एक पोस्टर साझा किया था। ये पोस्टर जो है वो दिल्ली कार्यालय में लगा हुआ है, कांग्रेस के दिल्ली कार्यालय में। इन सब बातों के साथ साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर किसी भी तरह का कोई भी बयान नहीं सुना होगा। लेकिन
दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जी। जिसकी मैं चर्चा बहुत विस्तृत जानकारी के साथ आऊंगा जब मैं भीतर की बात करूंगा तो। लेकिन आपको बता दें कि अचानक से नीतीश कुमार का ये जो दिल्ली वाला माहौल है, नीतीश कुमार का जो प्रो भाजपा कहे जाते हैं उन लोगों को छोड़ करके जाना मिलने, और इन सारी बातों के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां गढ़ी जा रही हैं। दिल्ली के माहौल में जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि ठंडक के माहौल में, बहुत ठंडक है दिल्ली में। अब तो बिहार में भी हो गया। नमन जी बता रहे थे कि वहाँ बारिश भी हो रही है और सर्द हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन इस सर्दी के समय में भी नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो हैं वहाँ पहुँच करके गर्मी पैदा कर रहे हैं, तापमान बढ़ा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी अब बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। नीतीश कुमार के वहां पहुंचते ही और बातचीत होते कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन जो राजनीतिक कॉरिडोर है दिल्ली का, वो सारा का सारा उबाल में है जी। बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के कई संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, जो नाराजगी उनकी थी वो भीतर ही भीतर गुब्बार बन रही है, और इसको संभालने के लिए जैसे ही इनपुट मिला कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, बेचैनी जो है नरेंद्र मोदी की बढ़ गई। और इस बेचैनी के पीछे का कारण कौन था? तो सिंपल सी बात है कि उनके सबसे करीबियों में से एक अमित शाह। अच्छा। अमित शाह के बयान को लेकर के जो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर के खासकर अगर बात देखा जाए तो अंबेडकर वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने कोशिश किया कि उस बयान को डाइल्यूट करके दूसरे दिशा में मोड़ा जाए। लेकिन चूंकि बयान अंबेडकर पर दिया हुआ था, इसलिए इस बयान को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूरा देश जो है वो एक दिशा में घूम जाता है। ऐसी परिस्थितियां जब भी पैदा होती हैं तो उसका असर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के 5-6 ट्वीट करने के बाद भी उस पर बहुत ज्यादा विराम नहीं लगा, और ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार के साथ साथ जो लोग एनडीए के साथ हैं उन पर लगातार दबाव बन रहा है कि वो कोई फैसला ले, इस पर कोई बयान दे। नीतीश ने अब तक बयान नहीं दिया। आपने प्रशांत किशोर की बात सुनी होगी, बिहार में जबरदस्त हंगामा चल रहा है, छात्र धरने पर हैं, उसको लेकर के आपने देखा होगा कि क्या कुछ बीपीएससी मामले में चल रहा है। छात्रों का आंदोलन रोज उग्र हो जा रहा है, कई लोग राजनीति को लेकर के इससे जोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली में रह करके क्या कुछ करने वाले हैं, इस बात की भी चर्चा हुई। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया है, इस पर भी चर्चा होने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो दिल्ली में इस बात को लेकर के है कि बिहार में आखिर सरकार का क्या होगा। अगर बिहार में सरकार का कुछ होता है, नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार का क्या होगा। यानी केंद्र की सरकार पर लगातार ये दबाव बनता जा रहा है कि केंद्र की सरकार और नीतीश कुमार जैसे एनडीए के घटक दल के जो लोग हैं वो अपनी बात खोलें, अपना बयान दें, स्पष्ट करें शीर्ष नेतृत्व के लोग, या जो करता धरता है वो स्पष्ट करें कि आखिर होना क्या है। इन सभी बातों को लेकर के एक तरफ जहां अंबेडकर पर बयान लोग खोज रहे हैं, वहीं वक्फ बोर्ड पर भी लोग बयान खोज रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके अलावे भी और कई बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें डायरेक्ट एनडीए और इस देश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के लिए बात है वो ये है कि अमित शाह ने कहा है कि हम चुनाव के बाद इस पर बैठ करके राय कर लेंगे। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एक संशय की स्थिति पैदा की गई है, और जब इस तरह का संशय होता है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जो सत्ता पे रहता है उसको डर होता है, और यही डर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो परिस्थिति साफ साफ कह रही है कि वो इस मामले को कैसे अपने पक्ष में बना करके रखें। इसके लिए नीतीश कुमार को सबसे पहला काम होगा कि रखना होगा अपने पक्ष में, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के एक बात तो दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म में कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि कोई फैसला ले लेते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास दूर दूर तक, क्योंकि ममता बनर्जी भी उतनी ही नाराज है, बाकी के लोग कोई और नजर दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं जो किसी तरह से वो सपोर्ट कर सके। और एक ऐसी परिस्थिति अगर बन जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार में बने रहने वाली जो मंशा है या सरकार में बने रहने का जो काम है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मात्र 240 के आंकड़े हैं, और ये 32 सीट आप मत समझिए, ये 32 सीट 240 सीट से ज्यादा भारी है। अच्छा।
क्योंकि आप दूर दूर तक देख लीजिए कि एक ऐसा नेक्सस बना है जिसमें कांग्रेस तो भाजपा के साथ जा नहीं सकती है, तो लग 100 सीट तो उसी के पास है। तो 543 सीटों में से आप 340 सीट घटा दीजिए। इस 340 सीट में अखिलेश यादव क्या लगता है आपको कि कभी नहीं भाजपा के साथ चले जाएंगे? कभी नहीं, ये भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी की बात कर लिए, क्या वो चली जाएंगी? नहीं, वो भी नहीं, वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। राजद भी नहीं राजद का तो 4 सीट ही है, तो इसका कोई बात ही नहीं। मैं बड़े 5 से ज्यादा सीट वालों की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान उधर रह भी जाते हैं तो 40 का 45 होगा। लेकिन अभी भी 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए काफी संख्या में सीटों की कमी हो रही है। इस सारी स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक फिर से जाल बिछाया है और उन्होंने इनपुट के आधार पर नीतीश कुमार को मैसेज भेजा है, जिस मैसेज की आप चर्चा शुरू में कर रहे थे कि जेपी नड्डा को उन्होंने भेजा है कि जाकर हरदी गुर्दी फिर कहिए। जबकि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के पास जब जब नरेंद्र मोदी अपना कोई भी मैसेंजर भेज रहे हैं तो नीतीश कुमार एक के बात रटते हैं। विश्वा में इधर उधर चले गए थे, अब कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि उसके अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि आपसे जब हम बार बार कहें कि क्या हाल चाल है, तो पहले ही जैसा है। क्या हाल चाल है अभी, क्या हाल चाल परिवार का, अब पहले ही जैसा है। यानी कि आप उस बात को टाल रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों को आप स्पष्ट करके नहीं बताना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार की ऐसी शुरू से ही रही है कि वो कोई भी बात को दो तरफा एंगल से बात करते हैं। उनके हर सवाल में एक जवाब छुपा होता है और वो जवाब वक्त के हिसाब से आता है। स्पष्ट नहीं बोलते, स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति जो है बहुत तेजी से चलती रहती है। और यही तेजी वाली राजनीति जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में बेचैनी बढ़ाए हुए है। और आज शाम तक ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि फुल एंड फाइनल हो जाएगा। एक हमने पोस्टर की बात वहां की थी, दूसरा पोस्टर जो है हमने सुबह ही खबर किया है। एक पोस्टर जब मैं देख रहा था तो एक पोस्टर मुझे नजर आया। उस पोस्टर में नीतीश कुमार ने 10 लाख जो नौकरी का वादा किया था तेजस्वी यादव ने, याद कीजिएगा, बहुत गंभीर बात है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पहली बार इस देश या कहा जाए तो बिहार में एक मुद्दा सामने लाया था और वो था युवाओं को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने तब भी कहा था कि बाप के घर से लाएगा। इस बात का जिक्र हर मीटिंग में करते हैं तेजस्वी यादव। उस तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी की बात को नीतीश कुमार ने उस पोस्टर में लिखा है कि हमने लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी दी। पहली बात 9 लाख कुछ दे दिए हैं, जिसमें से 6,000 के आसपास लगभग बाकी है, तो या 60,000 के आसपास बाकी है। ऐसे ही उसमें उस पोस्टर में सब छपा हुआ था। उसके बाद की कहानी आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हम 20 लाख के आसपास लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे, तो हमने वो भी पूरा कर दिया है। और हम कहीं ना कहीं उस बाकी के जो फॉरम में लोग बचे हुए हैं या जो नौकरी बची हुई है उसको भी पूरा करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले हम क्या करने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर से जो नजर आया है वो देख लीजिए, आपने पोस्टर भी निकाल लिया है कि 2020 में 9,06,000 लोगों को से अधिक को दे चुके हैं हम 2024 तक। यानी 2025 के चुनाव में जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों को भी नौकरी दे देंगे। और यही नहीं जाएंगे, पोस्टर उसको दिखा भी दिया निश्चित रूप से। और ये दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि हम 10 लाख वो और 24 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। यानी 34 लाख लोगों को हम दे चुके हैं। अभी हमारा लक्ष्य और अधिक लोगों को देने का है। यानी कि आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक प्लान बनाया है और ये प्लान अगर शाम होते होते तक भारतीय जनता पार्टी की और बेचैनी बढ़ा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बाबा इसमें एक बात और लिखा है जी, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार ने तो कह ही दिया है, लगातार पोस्टर वार चल रहा है। उसमें सबसे पहला पोस्टर उनका क्या आया था जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान था, अमित शाह की तरफ से बयान था कि बिहार मतलब बात बिहार की होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। दूसरा उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम जब थोड़ा सा था कि यदि आप गुटरगु करना चाहते हैं तो ये लास्ट चांस है आपके लिए। और वही नरेंद्र मोदी अगर अपने बात नहीं करके अगर जेपी नड्डा के माध्यम से बात कराते हैं तो क्या लगता है नीतीश कुमार बात करेंगे क्या? बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कोई उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। एक ही आदमी बात करने का अधिकारी है, वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार में सीधी बात होती है, कब मामला डाइल्यूट होगा
वरना एक बात तो आप मान के चलिए कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, जो मैं 38 सीटों की बात कर रहा था कि उस 38 सीटों के जुगाड़ में लग गई है, तो वहीं नीतीश कुमार अलग जुगाड़ में लग गए हैं, 32 के जुगाड़ में लग गए हैं। तो 32 और 38 के बीच की ये लड़ाई कहां जाती है, ये शाम होते होते, रात होते होते तक आपको रात में कोई बड़ी सूचना मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नजर बना के रखिएगा। बिल्कुल, नजर तो बाबा वहां पे हमारे संपादक भी हैं और भी हमारे जो लोग हैं वो इनपुट दे ही रहे हैं। लेकिन सवाल बाबा ये है कि जेपी नड्डा से फिक्स हो गया है उनकी टाइमिंग मिलने का। जेपी नड्डा से मिलने का टाइमिंग फिक्स हुआ है। नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई सूचना नहीं आई है कि वो जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मैंने क्या बताया कि नीतीश कुमार हैं। हाँ। वो जिससे चाहेंगे उससे मिल सकते हैं, जब मिलना हो तब मिल सकते हैं। एक फिल्म मैंने देखा था, एक मैंने राजकुमार की फिल्म देखी थी कि मेरी इच्छा जब जिससे मिलने की होगी मैं मिल लूंगा, लेकिन मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं मिलने के लिए नहीं, नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं आंख दिखाने के लिए। रूटीन चेकअप भी हुआ है उनका, और आंख दिखाने के लिए जब गए हैं तो आप समझते हैं कि आंख मिला करके वो बात करने गए हैं। यानी कि रात रात तक कोई बड़ा राजनीतिक अगर उलट पुलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, ऐसे में बाबा तेजस्वी यादव जो है वो भी पहुंचे हैं सीतामढ़ी, उनका क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं। जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं ना, वहां वहां जा रहे हैं। जिससे जो आप शादी ब्याह होता है तो देखे हैं ना आप कि कचरा उचरा जो फैल जाता है तो उसको साफ करने जा रहे हैं। जैसे आप देखे सीतामढ़ी से अभी नीतीश कुमार आए हैं, भाजपा के लोगों को भी लेकर के गए थे। तो तेजस्वी यादव ये देखने जा रहे हैं कि 38 भारी कि 32 भारी। यहाँ तो खेल 38 और 32 का है। क्या 38 को विधायक का जुगाड़ भारतीय जनता पार्टी कर लेगी या फिर 32 को का जुगाड़ नीतीश कुमार सांसद का कर लेंगे? लड़ाई दो तरफा लड़ाई है, दोनों तरफ। बिल्कुल यही लड़ाई। तो चलिए, आज के इंटरनल महाभारत में बाबा ने फिर से बता दिया है कि जो लड़ाई, जो जंग छिड़ी हुई थी, उसका आज द एंड हो जाएगा या फिर एनडीए दो फाड़ हो जाएगी। आज ये फाइनल फैसला हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे, सरकार बचेगी या फिर सरकार चली जाएगी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है। जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।